रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से जो जापान के साथ उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जापान सागर की ओर मिसाइल टेस्ट किया है, जापान सरकार अलर्ट हो गई है। जापान सरकार ने संबंधित विभागों को अलर्ट किया है। उत्तर कोरिया, यह खबर आपको बता रहे, जापान सागर की ओर मिसाइल टेस्ट किया गया है। जापान सागर ने संबंधित विभागों को अलर्ट किया है और जापान सरकार अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जापान सरकार ने अब संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि यह खबर, उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और जिस तरीके से ये मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसे में जो जापान है वो अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागता हुआ नजर आ रहा है। जापान सरकार ने संबंधित विभाग को अलर्ट कर दिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं और देखिए इसके क्या परिणाम होगी ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें अलर्ट है जापान में। और जो ये परिस्थिति हुई है उसके बाद आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे जापान में आपातकालीन अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ा है। ये मिसाइल जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी है, जिससे कोई नुकसान वैसे नहीं हुआ, ये जानकारी आ रही है। लेकिन ये घटना, कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों का एक हिस्सा हो सकता है। उत्तर कोरिया ने जापान के पूर्वी तट की ओर मिसाइलें दागी हैं। जापान ने सतर्कता बरतते हुए अपने नागरिकों को सावधान किया, संबंधित विभाग को अलर्ट कर दिया है। इस तरह के परीक्षण अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जापान सरकार ने पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी है। अभी तक हालांकि कोई नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मिसाइलों की दिशा और गतिविधि पर नजर रख रही है। और आपको बता दें, उत्तर कोरिया पिछले कई महीनों से लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा था। ये परीक्षण जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ऊंचाई और दूरी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अभी तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि जापान उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। और आदित्य वधावन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आदित्य, देखिए अभी अभी ईरान जंग थमी है, मतलब थमी क्या ये कहा जाए, सीजफायर है, लेकिन फिलहाल अभी इन दो देशों में तनाव बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि किम की जो सेना है वो लगातार क्योंकि मिसाइलों का टेस्ट करती रहती है, क्या उस वजह से ये हुआ है? हालांकि जापान सरकार ने इसको पूरा अलर्ट की तरीके से लिया है, इस पूरे घटनाक्रम को। तो बिल्कुल देखिए, पूरा पूरा अभी देखिए जंग पूरे विश्व में अगर हम देखें खुशबू, तो जंग के हालात बने हुए हैं। वहाँ नॉर्थ कोरिया हम आए दिन देखते हैं अपनी जॉइंट मिसाइल टेस्ट करता है, और अभी जो टेस्ट करा है वो सीधा जापान के इस सी में जाके गिरा है, जिससे जापानीज जितनी भी नेवी है वो अलर्ट मोड पे आ गई। कैसे ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर किया गया, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय स्थिति, अगर हम जापान को लेकर भी स्थिति देखें, कहीं ना कहीं चाइना और जापान में भी एक तरह से ऑपोजिशन रहती ही है। चाहे वो ईस्ट चाइना सी की बात करें, वो चाइना और जापान में, तो काफी इस समय अब देखने वाली बात होगी। नॉर्थ कोरिया की जो वो है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की भी आपस में इस तरह का ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस पे जापान क्या प्रक्रिया देता है और यहाँ से कैसी चीजें आगे बढ़ती हैं। जी। अच्छा आदित्य, इस तरह की घटना जो है वो क्या बताती है